भागीरथपुरा क्षेत्र में जब दूषित जल का मामला उजागर हुआ तो ये बात सामने आ रही थी कि किसी एक लाइन में खराबी होने से सिर्फ कुछ ही घर ही प्रभावित हुए। लेकिन स्टेट सर्विलांस टीम, आईसीएमआर और एम्स के द्वारा किए गए कोबो टूल सर्वे के माध्यम से ये स्पष्ट हो चुका है कि दूषित पानी ने भागीरथपुरा के पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया। ये कहना है स्टेट सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर अश्विन भागवत का। उनके मुताबिक अब वहां का पैटर्न घटते क्रम में दिखाई दे रहा है। यदि सही समय पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं उपलब्ध होती और दूषित पानी की सप्लाई बंद नहीं की जाती तो हालात कुछ और ही होते। देखिए खास रिपोर्ट। भागीरथपुरा क्षेत्र में आईसीएमआर, स्टेट सर्विलांस टीम और एम्स के विशेषज्ञ के द्वारा किए गए कोबो टूल सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ गई है। क्षेत्र का सर्वे करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ संयुक्त रूप से प्लानिंग करते हुए 200 टीम मैदान में उतारी गई थी, जिनमें निजी अस्पताल के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और एनजीओ के लोग शामिल थे। 1.5 दिन में हुए सर्वे में 5013 घरों पर टीम पहुंची, जहां 25,000 से अधिक लोगों से जानकारी जुटाई गई। सर्वे के दौरान ये बात सामने आई कि 463 परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति संक्रमित हुआ है। बनाई गई थी और इसमें एनजीओस का, प्राइवेट अस्पताल के स्टाफ का, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के स्टाफ का, चिकित्सकों का सहयोग रहा। और 200 टीमें इसलिए बनाई गई थी कि हम पूरा एरिया, प्रयास था कि हम एक ही दिन में कर लें, पर एक दिन में नहीं कर सके। हम अगले दिन स्पिल ओवर होके जो छूटा हुआ एरिया हमने दूसरे दिन किया। तो 1.5 दिन की एक्सरसाइज हमने ये पूरी की। और इन 1.5 दिनों में हमने जो है अगर फिगर्स की बात करूं तो 5013 हाउस होल्ड विजिट हुए इसके अंदर। 25,100 लोगों से हम पॉपुलेशन को इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, मतलब जो उपलब्ध है उन्हीं से इंटरेक्शन हो सकता है, जो लॉक्ड हाउसेज है उनमें विजिट नहीं हो सकता। और हाउस होल्ड में अगर 4 लोग भी हैं और हम एक से भी इंटरेक्शन हो गया तो उसको हमने काउंट किया है। और इस प्रकार से जो जानकारी हमने ली, और 463 हाउस होल्ड ने कहा कि एटलीस्ट एक सस्पेक्टेड केस उनके यहाँ पे रहा है। ठीक है, और उसकी फिर हमने जियो मैपिंग की और उसके आधार पे ये समझ में आ रहा है कि वो पूरा क्षेत्र ही, ऐसा कोई एक सिंगल फोकस नहीं था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लस्टरिंग है। पैन एरिया में जो है केसेस आच्छादित हैं, ये कह सकते हैं हम। डॉक्टर अश्विन भागवत ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वे का उद्देश्य जहां ऑनलाइन डेटा एकत्रित करना था, वहीं प्रत्येक घर में हेल्थ किट भी पहुंचाना था। सर्वे के दौरान 28,000 से अधिक ओआरएस के पैकेट बांटे गए, जबकि 72,000 जिंक की टैबलेट वितरित की गई। इसी के साथ ही 7,000 बोतल क्लोरीन की भी वितरित की गई है। करीब 28,574 ओआरएस सेशेट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। जिंक टैबलेट हमने 72,073 टैबलेट्स, या 72,000 ही कर लें हम राउंड ऑफ, टैबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया। क्लोरीन सॉल्यूशन 100 ml की जो बॉटल्स थी वो 7,930 बॉटल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की। तो इस प्रकार से ये जो हाउस होल्ड कवर हुए थे, इसमें हमने ये दोनों रोकथाम के लिए और बचाव के उपाय और कैसे अपन अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने कवर की हैं। इस सर्वे में स्पष्ट हुआ कि दूषित पानी से सिर्फ कुछ क्षेत्र ही प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि भागीरथपुरा का पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। हमने वाटर सप्लाई लाइन को भी देखा। यहाँ कई प्रकार के सप्लाई सिस्टम थे जो पानी को दूषित करने का कारण बने हैं। भविष्य में ये डेटा काफी मददगार साबित होगा। पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें कवरेज, मतलब बार बार एक ही बात आ रही थी कि एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, कई थ्योरीज चल रही थी। तो हमने सबसे बेहतर यही समझा कि एक हम एक्टिव सर्वेलेंस कर ले, सर्वे कर ले। वो पॉइंट ऑफ टाइम में पूरा पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितना है। तो उससे यही आ रहा है कि पैन स्प्रेड है पूरा भागीरथपुरा एरिया में, पूरा स्प्रेड था वो। ऐसा नहीं था कि एक ही जगह कोई फोकस था या एक ही हॉटस्पॉट था, ऐसा नहीं है। एक ही जगह क्लस्टरिंग, ऐसा भी नहीं हमको मिला। दूसरा जियो टैगिंग हो गई हमारी। जियो टैगिंग से ये है कि हम जो सोर्स ऑफ वाटर जो है उससे थोड़ा सा ओवरलैप करके, मैच करके हम देखेंगे। और क्योंकि कई प्रकार के कॉम्बिनेशंस वहाँ देखने को मिलते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम के, तो उनको अभी रेक्टिफिकेशन किया है। शायद उन्होंने जो पाइपलाइंस कनेक्ट की थी वो डिस्कनेक्ट की हैं, बोरिंग की जो है। तो वो आगे फ्यूचर में जो केस वगैरह कुछ आते हैं तो उसको मैप करके देखने में सर्वेलेंस पॉइंट पे ये बैकग्राउंड डाटा हमारे काम आएगा। और जो दूसरा उद्देश्य था वो तो जो ओआरएस सैशेट जिंक टैबलेट। उन्होंने माना कि अब इस क्षेत्र में मरीजों की संख्या घटती हुई नजर आ रही है, लेकिन जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक हमारा सर्विलांस जारी रहेगा।
उन्होंने इस बात की भी प्रशंसा की कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा समय पर उचित कदम उठाए गए, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही दूषित पानी का सप्लाई बंद किया गया। यदि ये समय पर नहीं होता तो हालात कुछ और होते। ये पैटर्न तो डिक्लाइनिंग ही है, पैटर्न डिक्लाइनिंग है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दो ही कारण हैं उसका। एक तो टाइमली इंटरवेंशन, जिसमें अमले ने ये आइडेंटिफाई करके हाउस होल्ड ट्रीटमेंट, ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट और रेफरल ट्रीटमेंट, तीनों प्रकार के ट्रीटमेंट पे ट्रायज करके ध्यान दिया और सीमित समय में। और दूसरा था कि अल्टरनेट व्यवस्था जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर की एस्टेब्लिश कर पाए, और जो कंटेमिनेटेड वाटर था उसका सप्लाई एकदम से बंद कर दिया। तो ये जो तीन फैक्टर्स हैं ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस डिक्लाइनिंग की उसमें। जो इस सर्वे से जो पैटर्न सामने आया है उस पर अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।